आज एक नया तरह का क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। एक रिलेशन में आपको बताऊंगा जिसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जरूरत था, कैलकुलस का जरूरत था। लेकिन क्या कैलकुलस हमारे आगे अड़चन पैदा कर सकता? क्या आप उसके बिना पढ़े हुए नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देख, मैं छोटी सी बात बताऊंगा, तत्काल उसको याद कर लेना है बस। और अगर उसको याद कर लिए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसका प्रूफ भी पढ़ेंगे कि कैसे आया, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, हमारे पास आपने देखा था ये हमारा एक पुल्ली है, एटवुड मशीन तो देखा ही होगा आपने। और इससे दो मास हैंग कर रहे हैं, लटक रहे हैं, ठीक है। और हमने कहा ये हमारे पास ये M1 है, इसका मास क्या है? M2 है, ठीक है। ये हमारा पुल्ली है P। अभी तक हमने इस पुल्ली को हमने फिक्स करके पढ़ाई किया था। पिछला जो लास्ट क्वेश्चन यही था ना कि हमने इस पुल्ली को फिक्स था हमारा। तो हमने कहा था इसका M1 और M2 का एक्सीलरेशन निकालो और इसमें टेंशन क्या होगा वो निकालो, ठीक है। यही है कि हमारा ये पुल्ली फिक्स था। आज हम कहते हैं ये पुल्ली हमारा फिक्स नहीं है, ये पुल्ली हमारा मूवेबल, पुल्ली भी हमारा मूव कर सकता है। तो करना क्या है कि सपोज कीजिए ये हमारा पुल्ली मूव कर रहा है। सपोज इस पुल्ली का जो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन है, इसको हमने कह दिया A0 या AP कह दिया, AP। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली, AP, ओके। तो हमेशा हम पुल्ली के डायरेक्शन को एज्यूम करेंगे पॉजिटिव। क्लियर है? हमने कहा ये हमारा ग्राउंड है, हम ग्राउंड से स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड से बैठकर यहां से हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये पुल्ली हमारा अपवर्ड जा रहा है। तो अगर पुल्ली अपवर्ड जा रहा है तो दोनों बॉडी के एक्सीलरेशन को हम अपवर्ड एज्यूम करेंगे। इसका एक्सीलरेशन लेंगे हमारा A1 होगा और इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या एज्यूम करेंगे? A2 एज्यूम करेंगे। अगर पुल्ली अप जा रहा तो मींस वी विल एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पुल्ली टू बी पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम the direction of motion of the pulley to be पॉजिटिव। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाइएगा। हमेशा पुल्ली के मोशन के डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे पास है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दो बॉडी है, इस दोनों बॉडी के एक्सीलरेशन को भी हम पुल्ली के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ऑल्सो एज्यूम द एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली। क्या लिखेंगे? assume the direction of acceleration of both the bodies in the direction of acceleration of the pulley। क्या लिखा? एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली। क्लियर है? पहला पॉइंट था एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पुल्ली टू बी पॉजिटिव, मींस पुल्ली के डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करना है। दूसरा, इस दोनों के बॉडी के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उधर ही एज्यूम करना है जिधर ये पुल्ली जा रहा है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड तीसरा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा हमारा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो एक्सीलरेशन हमने एज्यूम किया ना है A1 A2। अब देखिए A1 A2 क्या? A1 है इस एक्चुअल में स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सीलरेशन है। A1 क्या है? Here A1 is the acceleration of this end of this string and A2 is the acceleration of this end of this string। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो चूंकि ये स्ट्रिंग का ये एंड इस ब्लॉक से अटैच्ड है
तो जो स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सेलरेशन होगा वही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, है ना। सिमिलरली जो स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सेलरेशन है दूसरा एंड का, वही m2 का एक्सेलरेशन होगा। मानते हो इस बात को, है ना। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये दिस इज द मैटर ऑफ चांस कि ये बॉडी का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सेलरेशन सेम है। तो जो a1 a2 है ना, a1 a2 किसका एक्सेलरेशन है? इनफैक्ट here a1 and a2 are the acceleration of the ends of the string। चूंकि एक स्ट्रिंग का दो एंड होता है ना, यही एक स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से घूम करके यहां गया, एक एंड हो गया स्ट्रिंग का और दूसरा एंड हो गया हमारा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे here a1 and a2 are the acceleration of the two ends of the string। स्ट्रिंग के दोनों एंड का एक्सेलरेशन है, एंड विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। ये बात समझ में आई? इस बात को नोट कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इस केस में हमारे पास क्या है? इस एंड का एक्सेलरेशन हमारा a1 है जो कि इस बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर है, इस एंड का एक्सेलरेशन a2 है जो कि इस बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर है। सो ये हमारा a2 है और ये हमारा क्या है? a1 है, विच इज इक्वल टू दिस एंड विच इज इक्वल टू दिस। सो ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा इसका एप्लीकेशन होगा। और जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड ap, जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन का न्यूटन्स लॉ से कोई मतलब नहीं है। इसका ये रिलेशन जो आता है, इट इज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये ज्योमेट्री पे बेस्ड है। सो रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन क्या है यहां पे? रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड ap आर क्या है? आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता। दैट इज हेयर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। क्या है? रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3 आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। दैट इज हेयर, यहां पे क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। वहीं से ड्राइव होता ही है। तो हमने कहा अभी डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे। तो और रिलेशन क्या है? वो जो रिलेशन हमारा है, रिलेशन क्या है? वो है a1 प्लस a2/2 इज इक्वल टू ap। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से कोई मतलब नहीं है। ये हमें अपने तरफ से सोचना है। देखो, वही पुल्ली है, ठीक है। सपोज कर लो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एपी किसका है? पुल्ली का एक्सेलरेशन। तो इस दोनों का एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें एपी दिया हुआ, तो इस दोनों का एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन डेवलप करना है। तो पहले एक्सेलरेशन पहले एज्यूम करेंगे हम। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा? इसका जो एक्सेलरेशन हमारा होगा, पहले डायरेक्शन सोचते हैं। चूंकि पुली डाउनवर्ड आ रहा, तो दोनों का एक्सेलरेशन किधर एज्यूम करेंगे? डाउनवर्ड। कितना होगा? इसका हमने कहा डाउनवर्ड होगा a1। ऐसा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। कितना होगा? a2। चूंकि डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड। रिलेशन क्या हो गया? जो रिलेशन हमारे पास है वो है a1 प्लस a2/2 इज इक्वल टू ap। ये समझ में आ गई बात? हमेशा पुल्ली से बात करना है। मेन चीज पुल्ली है। पुल्ली का डायरेक्शन को एज्यूम करना पॉजिटिव, तो पुल्ली डाउनवर्ड जा रहा तो दोनों बॉडी का डाउनवर्ड एज्यूम करेंगे।
A1 A2 दोनों अलग बॉडी है तो अलग अलग एक्सेशन एज्यूम करेंगे, और A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू AP। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको क्वेश्चन दूं, एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं मैं। आपके पास क्या है, एक लिफ्ट है। ठीक है बच्चा, आपके पास एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एक बड़ा सा पुल्ली है ऐसे, और यहां से एक पुल ये है, ये हमारा M1 है, ये मास M2 है, और यहां से हमारा एक और पुली हैंग कर रहा है, ये हमारा M3 है, और ये हमारा हो गया M4। ठीक है, हम ग्राउंड से स्टडी करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड से स्टडी कर रहे हैं भाई, यहाँ पे खड़ा होकर स्टडी कर रहे हैं। सपोज कर लो ये पुली हमारा जा रहा है अपवर्ड, ये लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है A0 से। ठीक है, ये लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है A0 से, तो आपको कहता है ये M1 M2 M3 M4 का जो रिलेशन है एक्सेलरेशंस का, वो क्या होगा, आपको वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ A1 A2 A3 एंड A4। क्लियर है? स्टार्ट करें। देखो ये लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है, अगर ये लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है यानी कि ये पुली क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, कितना से, A0 से अपवर्ड जाएगा। ये अपवर्ड जा रहा है, इससे डायरेक्टली अटैच ये पुली और ये पुली है ना। तो ये अब जा रहा था, हमने कहा चलो इस पुली का, इसका एक्सेलरेशन हमने ले लिया, अपवर्ड ले लिया, कितना ले लें, हमने कहा कैपिटल A1 ले लिया, कैपिटल A1। और ये अब जा रहा था, इसका भी हमने कहा इसका भी अपवर्ड ले लिया, कितना लिया, कैपिटल A2, ये हमने ले लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब इस पुली की बात करते हैं, ये पुली किधर जा रहा है, अप जा रहा है। जब ये पुली अप जा रहा है तो इससे जो दो मास है अटैच, इसका भी अप लेंगे, है ना। तो यानी कि क्या होगा, इस एक्सेशन अपवर्ड होगा, कितना, मास M1 है तो हमने कहा स्मॉल A1 ले लिया, इसका भी अप लेते हैं, इसका मास M2 है तो इसका हमने ले लिया A2, है ना, ये A2 हमारा है। क्लियर है? नाउ इस दोनों का काम तमाम हो गया, काम खत्म। अब इस पुली के पास आते हैं, ये पुली अप जा रहा है तो इसे डायरेक्टली अटैच ये दोनों बॉडी है यहाँ पे, है ना, तो इसका हमने कहा अप लेंगे, चूंकि पुली अप जा रहा कितना, A3, और इसका भी अप जाएगा तो हमने क्या लिखा, A4। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या होगा हमारे पास, A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू कैपिटल A1 होगा ना। अब क्या रिलेशन होगा हमारे पास, A1 स्मॉल A1 प्लस स्मॉल A2/2 इज इक्वल टू कैपिटल A1। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नाउ इस पुल्ली के पास आते हैं, कौन कौन मास है, ये दोनों। सो क्या लेंगे, A3 प्लस A4/2 इज इक्वल टू कैपिटल A1, है ना, A3 प्लस A4/2 इज इक्वल टू कैपिटल A2। सो क्या होगा, A3 प्लस A4/2 इज इक्वल टू कैपिटल A2। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है। नाउ कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2/2 इज इक्वल टू A0, जो कि हमें गिवन है। क्या होगा पर एक रिलेशन, कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2/2 इज इक्वल टू A0, है ना। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से पुट कीजिए, क्या होगा, दैट सिंप्लाई हो गया हमारे पास A1 प्लस A2/2 प्लस A3 प्लस A4/2 ओवर 2 इज इक्वल टू A0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा आपके पास, आपके पास हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A0। सो दिस इज द रिलेशन। एक रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिलेशन। न्यूटन अंकल बताएंगे? नहीं बताएंगे, ये हमें खुद अपने तरफ से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। हमारे पास वही पुल्ली है,
देखिए क्या है, ये जा रहा लिफ्ट ए नोट से ऊपर, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ये ये बड़ा पुली पुली से यहाँ पे है, और दूसरा जो हमारा है ना यहाँ जमीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ से अटैच है जमीन से। ये मीन्स ये जमीन नहीं है, ये जो आपका लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट है, ये क्या हमारे पास लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। और इस लिफ्ट से लोअर सरफेस से अटैच्ड है। अब कहेगा एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालो, ठीक है। क्या कहेगा, एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन रिलेशन। चलिए करते हैं। देखो बच्चा, ये जा रहा अप, ये लिफ्ट अप जा रहा है, क्या होगा, इस एक्सेलरेशन क्या होगा, अपवर्ड होगा। कितना होगा, ए नॉट होगा, चूंकि ये लिफ्ट से फिक्स है ये। ना ये अप जा रहा है तो इस पुली का क्या होगा, इस पुली का अप होगा। कितना है, कैपिटल A1 हमने लिया, कैपिटल A1। और ये स्ट्रिंग कितना है, ये स्ट्रिंग घूम घूम कर कहाँ आ गया है, घूम कर यहाँ पे आ गया है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चा, कितना होगा, जो इस लिफ्ट का है ए नॉट होगा। यस, ए नॉट होगा। स्टडी कहां से कर रहे हैं, ग्राउंड से कर रहे हैं स्टडी भाई, ठीक है। ग्राउंड से, हमेशा ग्राउंड से स्टडी करना है। तो कैपिटल, कितने बच्चे की ये सही है, कितने बच्चे ने लिया था इसको। चलिए ठीक है। नाउ अब ये पुली अप जा रहा है, अब जा रहा है, क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा, अपवर्ड। कितना होगा, A1। ऐसा क्या होगा, अपवर्ड हमने लिया, कितना, A2, है ना। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। A1 प्लस A2/2 जो कितना होगा, कैपिटल A1। कितना होगा बच्चा, A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू कैपिटल A1। ये फर्स्ट इक्वेशन। चलिए भाई यहां तक समझ में आ गया, इस पुली काम तमाम हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, इसका कैपिटल A1 प्लस A0, है ना। देखिए इस स्ट्रिंग हमने क्या कहा था, एक्सेस ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सेशन क्या है, जो पुल्ली का है सेंटर का A1, और इसका क्या है इस एंड का A0 है। यहाँ कोई मास तो नहीं है ना, पूरा होल वही लगा हुआ, लिफ्ट से ही फिक्स है ये, ठीक है। तो इसका कितना A0 है ना। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग के इस एंड का एक्सेशन क्या है यहाँ पे, कैपिटल A1, कैपिटल A1 प्लस क्या है इसका A0, स्मॉल A0/2 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू A0 है, इज इक्वल टू क्या है, A0 है ना। सो दिस माई सेकेंड इक्वेशन। कैपिटल A1 का वैल्यू यहां पुट कीजिए, तो कैपिटल A1 का वैल्यू यहां से पुट करोगे यहां पे, तो क्या होगा बच्चा, क्या हो गया जल्दी बताओ, A1 प्लस A2/2 प्लस A0 ओवर 2 इज इक्वल टू A0, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए। सो क्या हो गया, A1 प्लस A2/2 प्लस A0 इज इक्वल टू 2A0। ये इधर जा क्या हो, कट जाएगा एक, तो क्या आ गया, दैट सिंप्लाई A1 प्लस A2/2 इज इक्वल टू A0। ठीक है बच्चा। तो इसमें इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। चलिए एक मजेदार चीज और उठाते हैं हम, फिर से अभी लिफ्ट की ही कहानी सुनाते हैं हम आपको, एक ही चीज और कुछ नहीं। ये हमारा है M1, ये हमारा है M2, और ये जमीन से रस्सी फिक्स है, जमीन से ये वाला, ये एंड जमीन से है। यहाँ पे एक बंदा क्या कर रहा है, खड़ा है यहाँ, है ना। ये रस्सी, ये होल है इसमें, लिफ्ट के बेस में होल है, ठीक है। ये M1 M2 है, और ये हमारा जा रहा है अपवर्ड A0 से जा रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन M1 M2 एंड दिस A0। सारे बच्चे मिलाएंगे और ऑनेस्टली बोलेंगे कि हाँ सर हमारा सही है, ऑनेस्टली, बेईमानी नहीं करेंगे, ओके। चलिए ये पुल्ली जा रहा अप, ये अब जा रहा लिफ्ट, इसका एक्सेलरेशन हमने कहा अपवर्ड है
ए नॉट, है ना। इस पुल्ली का सेंटर का एक्सेशन है ये, ठीक है। नाउ ये पुल्ली अब जा रहा था, दोनों पुल्ली का पे जूम करेंगे। चलिए हमने कहा इसका कैपिटल A1 ले लिया, कैपिटल A1। इस पुल्ली का क्या ले करेंगे, कैपिटल A2, है ना, ले लिया। नाउ अब देखो पुल्ली अप जा रहा है तो क्या होगा, इसका अप लेंगे, इस एक्सेशन हम ले लिया अप कितना, स्मॉल A1। और स्ट्रिंग का इस एंड का एक्सेशन जो बॉडी का है सेम सेम सेम। अब देखो इस स्ट्रिंग कहाँ से फिक्स है, यहाँ से जमीन से फिक्स है। इस एक्सेशन क्या है, हमें गिवन है, कितना है वो, 0, अर्थ से फिक्स है। तो इस एक्सेशन क्या है, इस एंड का एक्सेशन क्या है इसका, बच्चा बोलो जल्दी, ये 0 है एक्सेलेशन इसका, चूंकि ये स्ट्रिंग है ना, 0। हाँ अब इसकी बात करते हैं, ये कैपिटल A2 है। चलिए भाई इसका एक्सेशन हमने लिया स्मॉल A2, अपर डायरेक्शन में स्मॉल A2 ले लिया। नाउ इस स्ट्रिंग का इस एंड का एक्सेशन ये घूम कर आया यहाँ पे। नाउ इसका इस पॉइंट का एक्सेशन क्या है, जो लिफ्ट का एक्सेशन है, ये हमारा A नोट दिया हुआ है, A नोट लिख लिया हमने, बस इतनी सी बात है। अब इक्वेशन बनाते हैं। सो कैपिटल A1 क्या होगा हमारे पास, कैपिटल A1 होगा हमारे पास, स्ट्रिंग का इस एंड का क्या है, A1 प्लस दूसरे एंड का क्या है, 0 प्लस 0/2, है ना, दिस इज माई A1, है ना। सो क्या होगा, सो दैट सिंपल है, हमारा कैपिटल A1 कितना होगा बच्चा, वो हो गया A1/2। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ उसी तरह से कैपिटल A2 की बात करते हैं। कैपिटल A2 कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, A2 प्लस A नोट, A2 प्लस A नोट/2, दिस माई सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या होगा, कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2/2 इज इक्वल टू A नोट, है ना। कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2/2 इज इक्वल टू A नोट। चलिए इस सब का वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें पुट करें, इस दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट करें, इसमें तो क्या होगा हमारा, ये हो गया A1/2 प्लस ये क्या हो गया, A1 प्लस A नोट/2 ओवर 2 इज इक्वल टू A नोट। ख्याति आ गया समझ में बेटा, ख्याति आ गया। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा क्या होगा बताओ, जल्दी आओ जल्दी बताओ, ये हो गया A1, है ना, प्लस A नोट/2, है ना। इसको इधर ले आते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, कुछ गलती हुई है बच्चा, दिस इज A2, यस दिस इज A2, है ना, ये मिस्टेक था। सॉरी, ये ध्यान देना भाई, छोटी छोटी बात। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा हो गया A1 प्लस A2 प्लस A नोट इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 4 आएगा, 4A नोट, है ना, चूंकि बाई 2 यहाँ 2 में आ गया, इधर आ गया 4A नोट। सो क्या होगा हमारे पास, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3A नोट। कितने बच्चे का ये रिलेशन सही है, कितने बच्चे का सही है, हाथ खड़ा करो तो। अरे बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो भाई, बहुत अच्छा। आ गया समझ में सारे बच्चे को। चलिए अब मैं इसके बेसिस पे इसका एप्लीकेशन करके एक क्वेश्चन में करता हूं। ये तो अभी रिलेशन निकालना सीखे हैं, क्या रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट रिलेशन, है ना। मैं क्वेश्चन उठाता हूं, और इनफैक्ट वो ऐसे में भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है सो देखिए। ये है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और हमारे पास ये है एक पुल्ली है, और यहां पे एक और पुल्ली है जहां से 2 मास है, ये है हमारा M2 और ये हमारा है M3, हमारा गिवन है, ठीक है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये फिक्स पुल्ली है, दिस इज माई फिक्स पुल्ली, ठीक है। अब फिक्स पुल्ली है तो अब कहेगा एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1, ठीक है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट बात बताते हैं हम आपको, देखिए भाई,
यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या कि ये M2 M3 हैंग कर रहा है, तो इसमें टेंशन तो होगा, स्ट्रिंग में टेंशन डाउनवर्ड होगा, जिसमें टेंशन डाउनवर्ड होगा तो इसमें भी टेंशन होगा, इसमें टेंशन इधर होगा, होगा ना इधर टेंशन, तो इधर टेंशन होगा, इस टेंशन की वजह से बॉडी इधर मूव करेगा, ऐसे इधर मूव करेगा, तो हमने कहा एक्सेशन ले लिया A1 डाउनवर्ड, है ना। तो इसका A1 डाउनवर्ड है, तो इस पुल्ली का भी चूंकि ये फिक्स है, तो A1 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 पुल्ली का क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेशन होगा A1, ये हमारा A1 होगा, चूंकि ये पॉइंट फिक्स है इसलिए A1 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 A1, अब पुल्ली हमें हो गया A1, और ना पुल्ली मूवेबल हो गया। जब पुल्ली हमारा मूवेबल हो गया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो हम क्या करेंगे, पुल्ली के डायरेक्शन को हम एज्यूम करेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एज्यूम करेंगे डाउनवर्ड, तो दोनों का एक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड लेंगे, कितना, इसका मास M2 है, तो चलो इसका नाम रख दिया हमने कहा A2 होगा, इसका नाम क्या होगा A3 रख दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है A2 प्लस A3/2 इज इक्वल टू A1, क्या हो गया A2 प्लस A3/2 इज इक्वल टू A1, सो दैट सिंप्लाई क्या होगा हमारे पास A2 प्लस A3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1, सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चे को? बस दो ही बच्चे, तीन, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। पहले एबीडी खींचते हैं बॉडी का, तो एनालिसिस कर रहे थे ना, एबीडी खींचते हैं भाई, तो एबीडी खींचेंगे तो क्या क्या इससे करें एबीडी, चलो हम एबीडी खींचते हैं इस कलर से। हमने कहा देखो इसमें नीचे ले लिया हमने कितना M2G, इसमें टेंशन T लिया, तो क्या होगा यहाँ पे टेंशन T, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, तो ऊपर इस पे टेंशन T होगा, ऊपर T होगा, नीचे क्या होगा हमारा M3G। कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहाँ तक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, है ना। और हमने कहा इधर है T1, है ना। नाउ पुल्ली का खींचेंगे तो क्या होगा, पुल्ली में इधर डाउनवर्ड T होगा, इधर डाउनवर्ड T होगा। अब बताओ बच्चा इसमें एक्सेशन कितना, इसमें टेंशन कितना होगा पुल्ली में, हम आपको बता चुके हैं, ये TT ये 2T हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आइडियल पुल्ली है, मासलेस पुल्ली है ना। करके दिखाऊं क्या, फिर से करके दिखाता हूं, डाउनवर्ड T, इधर T, है ना, इधर हमने कह दिया T0, ये पुल्ली क्या है, मासलेस है, क्या लिखेंगे T प्लस T 2T माइनस T0 इज इक्वल टू मास ऑफ द पुल्ली MP इंटू AP, बट MP क्या है, जीरो, आइडियल पुल्ली है तो MP जीरो है, तो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज जीरो हो गया, क्या हो गया, सो T0 कितना हो गया 2T के बराबर हो गया, है ना। मानते हो इस बात को? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2T, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 2T हो गया, डन। इस पे 2T इधर लगेगा, है ना। अब थोड़ा इसके साथ खेलते हैं, चूंकि अभी इसको किए ना, तो इसका एप्लीकेशन अभी जो पिछला क्वेश्चन किए उसमें टेंशन भी लिख देते हैं, टेंशन कितना होगा। हर एक क्वेश्चन में हमारे पास आइडियल पुल्ली है, ये भी हमारा आइडियल पुल्ली है। तो देखो बच्चा, इसमें हमने कहा टेंशन T, इसमें क्या होगा टेंशन T होगा ना, टेंशन T, बोलो बच्चा। अगर इसमें हमने अज्यूम किया T, तो T, तो इसमें कितना होगा TT 2T, इसमें क्या होगा 2T, इसमें भी टेंशन कितना होगा 2T। अब 2T दो पार्ट में डिवाइड हो रहा, तो इसमें क्या होगा टेंशन, इसमें होगा टेंशन T, इसमें T, है ना। नाउ 2T इसमें कितना होगा 4T, बस ऐसे ही लिखना है, आइडियल पुल्ली है। आ गया समझ में? पक्का? और प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास ये चीज समझ में आ गया। अब इक्वेशन बनाते हैं, कौन सा इक्वेशन सॉल्व बना है बताओ बच्चा। अब इक्वेशन बनाते हैं हम इसके लिए, बॉडी के लिए क्या होगा, इसके लिए पहले बनाते हैं। इसका नीचे mg लिखाना दिखाना, दिखा दो, m1g नीचे होगा, ऊपर क्या होगा हमारे पास नॉर्मल n होगा, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेशन 0 है, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड, क्लियर है। अब लिखते हैं इसके लिए क्या होगा इक्वेशन m1 के लिए, प्रकृति मिश्रा जल्दी बताओ बेटा क्या होगा इक्वेशन, क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट कितना है 2T इज इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास, m1 इंटू a1। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसमें किसी बच्चे को डाउट है, चार्ट भी, मयूर, वत्सल, राधिका, आगे बढ़े। चलिए, किसी को डाउट नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, इस बॉडी का m2 की बात करते हैं। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास m2g। तुम लोग बोलो ना साथ साथ, माइनस टी, नॉट t1, टी बेटा, टी है ना ये, दिस इज टी, तो माइनस टी इज इक्वल टू m2a2। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। अब इस बॉडी के लिए क्या होगा, इसके लिए m3 के लिए क्या, डाउनवर्ड है, a3। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, न्यूटन्स लॉ इतना ही इक्वेशन दे पाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इधर यूज करेंगे तो एक नॉर्मल बढ़ जाएगा, एक और अननोन बढ़ जाएगा, तो एक इक्वेशन बढ़ जाएगा। इस डायरेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो मोशन के डायरेक्शन में इतना ही इक्वेशन दिया हमारा। अननोन कितना है, 4 अननोन है। कौन कौन अननोन हमारा है, a1, a2, a3 एंड t। 4 अननोन हमारा है ना। और इक्वेशन भी हमारा 4 हो गया। न्यूटन्स लॉ ने बस 3 ही इक्वेशन दिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थ्रू मात्र 3 ही इक्वेशन बन पाएगा। चौथा इक्वेशन कौन गया, किसने दिया, कॉन्स्टेंट ने दिया। तो मानते हो इसको सैल्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यू हैव। इसके बिना आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना। वंशिका पांचाल, है ना बेटा। अब देखो, अब सॉल्व कैसे करें भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। चलो, 4 इक्वेशन, 4 अननोन का इक्वेशन कैसे सॉल्व करें। अब फिजिक्स खत्म। अब मैं फिजिक्स टीचर नहीं हूं, अब मैं आप मैथ्स बताऊंगा, मैथमेटिक्स। नाउ वी हैव 4 इक्वेशंस एंड 4 अननोन। 4 इक्वेशन, 4 अननोन कैसे सॉल्व करोगे भाई। एक बच्चा कहता है कि सर ऐसा करो ना, इस तीनों को जोड़ दो, ये -2t है ना, t, और ये कट जाएगा, हो जाएगा एक। फंस जाओगे। ये सुसाइडल केस होगा, बड़ी लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। मैं बताऊं टेक्निक, एक ऑब्जर्वेशन डेवलप करते हैं अपने अंदर कि फास्ट कैसे सॉल्व करें। सो देखिए हमारे पास क्या, यहां पे देखिए इस इक्वेशन में, इसमें a1 t से है, a2 t में आ जाएगा, a3 t के फॉर्म में आ जाएगा। सो a1 a2 a3 ये तीनों एक अननोन t के टर्म में आ जाएगा। तो इस तीनों को हम एक अननोन में लिख लें तो यहां से क्या हो गया, a1 कितना हो गया, जल्दी बताओ। हमारा a1 हो गया, m1 से डिवाइड कर दो, सो 2t बाय m1। सिमिलरली a2 डिवाइड, यहां से m2 से डिवाइड कर दोनों साइड, क्या होगा, दैट सिंप्लाई a2 कितना हो गया बच्चा। तो इसको खोल दें तो g माइनस टी बाय m2, है ना। हमने m2 से डिवाइड कर दिया, तो g यहां कट गया, t बाय m2, है ना, ये बच गया, है ना। सिमिलरली a3 क्या होगा, m3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि m3 तो 0 नहीं है ना। दैट सिंप्लाई a3 कितना हो गया, हाँ, g माइनस टी बाय m3। अब गौर से देखो, a1 a2 a3 किसमें, एक ही अननोन में है, और a1 a2 a3 आपस में देखो इस रिलेशन से कनेक्टेड है। यहां पे अगर a1 a2 a3 का वैल्यू पुट कर देंगे, एक अननोन बचा t, एक अननोन t आ जाएगा। जैसे ही t का वैल्यू आ गया, a1 a2 a3 का वैल्यू आ आएगा। ये ऑब्जर्वेशन आपको अपने अंदर डेवलप करना है। ये इसके लिए एक्स रिव्यू डेवलप करने की जरूरत है, इसलिए सारे इक्वेशन को एक साथ लिखना है। चलिए, तो अब इसका वैल्यू पुट कर दें, इस तीनों चीज का वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इसमें, है ना। तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारा होगा, क्या होगा बच्चा, दिख रहा है तुमको, पुट करें, a2 प्लस a3 इक्वल टू 2a1, a2 प्लस a3 कितना है, देश है, यानी कि क्या होगा, g माइनस टी बाय m1, है ना, प्लस इसमें पुट किए हम, है ना, प्लस g माइनस टी बाय m2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2a1 है, यानी कि 4 टाइम्स 4t बाय m1, है ना। अब t वाला एक साथ ले जाओ, ये क्या होगा 2g,
सो 2g इज इक्वल टू, इधर लो टी कॉमन ले ले, कितना हो गया 4/m1 प्लस 1 बाय, दिस इज, यस बेटा m3 है ना, 4/m1 प्लस 1/m2 प्लस 1/m3 है ना, यही है ना हमारे पास। सो t कितना हो गया 2g बाई दिस, सो दैट सिंप्लाई t कितना हो गया बच्चा, सो दैट सिंप्लाई t इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, 2g ओवर क्या है 4/m1 प्लस 1/m2 प्लस 1/m3। सो आपका t का वैल्यू आ गया, m1 m2 m3 दिया रहेगा, t का वैल्यू जैसे आया वैल्यू इसमें पुट करो a1 आ जाएगा, इसमें पुट करो a2 आ जाएगा, इसमें पुट करो a3 आ जाएगा, ऑल अननोन, सॉल्व हो गया। आई बात समझ में?